सब ठीक होंगे। ठीक है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, जो है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बायो भी कहते हैं। हम क्लास 9 की बायोलॉजी तो वैसे ही बहुत ईजी और मजे की है। ठीक है, तो हमने जो चैप्टर 1 जो है स्टार्ट करना है। चैप्टर 1 का नेम ही क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इसमें हमने क्या करना है, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि बायो है क्या, किस तरह है। ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या चीजें हैं, सारा इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, किसी चीज का तारुफ। तो यहाँ पे हमने बायो का क्या करना है, तारुफ करवाना है हम आप लोगों से भी, और हमने खुद भी अपना तारुफ करवाना है इससे। तो बायोलॉजी का तारुफ अब हम देखेंगे। बायोलॉजी हम उसमें सबसे पहले हमने देखना है साइंस क्या है, साइंस व्हाट इज द साइंस। तो हम देखेंगे व्हाट इज द साइंस, साइंस है क्या। एक डेफिनेशन है सिंपली साइंस की, उससे हमें समझ आती है कि व्हाट इज द साइंस, साइंस व्हाट इज द साइंस, साइंस है क्या। तो हम देखते हैं साइंस क्या है। ऑब्जर्वेशंस मेड, क्या है साइंस, ऑब्जर्वेशन मेड observations made, experiments done, and logical conclusion for understand of nature, देखें ये तीन चीजें सिंपली मेन जो इस बायो में है क्या है कि ऑब्जर्वेशन क्या है किसी चीज का, क्या ऑब्जर्वेशन हम किसी चीज को कहते हैं, किसी चीज का मुशाहिदा करना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा करना, गौर व फिक्र करना। तो हम ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले, कोई भी चीज होगी हम सबसे पहले क्या करेंगे, उससे ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, या तो उसके हम मतलब उसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, वर्क करेंगे, तब पता चलेगा कि वो चीज जो है वो ठीक है कि नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाती है वो कंक्लूजन आ जाती है। कंक्लूजन किसे कहते हैं, हम रिजल्ट को भी कह सकते हैं। कंक्लूजन हम रिजल्ट को भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो है कंक्लूजन, पहले हम ऑब्जर्वेशंस के बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन, और उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन निकलती हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, साइंस बनाती हैं। ठीक है, तो साइंस में क्या है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और लॉजिकल कंक्लूजन। तो ये जब तीनों चीजें हो तो क्या होता है साइंस। अब एक मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक इंसिडेंट टाइम, मतलब काफी टाइम पहले की बात है। तब क्या होता था, मतलब बहुत साल पहले, तब क्या होता था कि हमारे पास जो है साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो थी वो क्लासिफाइड नहीं थी। क्या थी, क्लासिफाइड नहीं थी। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड नहीं थी। तो क्या हुआ, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन क्लासिफाई नहीं थी, मतलब जैसे आज के दौर में ब्रांचेस हैं डिफरेंट, साइंस डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हुई है, इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। मगर तब जो है साइंस की कोई क्लासिफिकेशन नहीं थी। तो तब क्या क्लासिफिकेशन नहीं थी, मतलब वो ब्रांचेस में डिवाइड नहीं थी। तो तब किसके अंडर थे, सिर्फ सिर्फ वन फील्ड कह सकते हैं, वन हेड कह सकते हैं। सिर्फ एक हेड के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी। कौन सी, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिर्फ एक हेड के अंदर थी। वो क्या था, उसका क्या नाम था, वो सारे इस हेड को क्या कहते थे, साइंस। सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस साइंस के अंदर थी, दैट इज द साइंस। ठीक है, तो हम साइंस की फिर अब के दौर में नाउअडेज, आजकल जो है साइंस की फर्दर डिवीजन हुई, कुछ ब्रांचेस बनी, हम उन ब्रांचेस को पढ़ते हैं कि साइंस किन ब्रांचेस में डिवाइड हुई। ब्रांचेस बनी ऑफ साइंस फर्दर किन ब्रांचेस में डिवाइड हुई। ठीक है, अब साइंस को हमने 3 से 4 ब्रांचेस में डिवाइड किया। हम ज्यादा मेन जो पढ़ते हैं वो ये कुछ ब्रांचेस हैं, क्या है, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये जो है हमारे पास कुछ ब्रांचेस है, किसकी, साइंस की। ये साइंस की ब्रांचेस है हमारे पास। ठीक है,
तो ये हमारे पास कुछ साइंस की ब्रांचेस है। अब हमने जो मेन डिस्कस करनी है, जो हमारी बुक है, जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्या है? बायोलॉजी। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी को। हम आज सिर्फ और सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तारुफ कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बायो होता क्या है हमने पढ़ लिया, साइंस क्या होती है, एक स्टोरी पढ़ी छोटी सी कि पहले वक्तों में क्या था। तो अब हम पढ़ेंगे कि बायो होती क्या है। अब हमने बायो 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 पढ़ रहे हैं, तो बायो है क्या चीज? तो बायोलॉजी जो है वो टू वर्ड्स का मजमुआ है। ठीक है, अच्छा, हम जो है डिस्कस कर रहे थे कि बायो जो है, बायो क्या है। बायो में हम देखेंगे बायो जो है वो दो वर्ड्स का जो है कॉम्बिनेशन है। दो वर्ड्स क्या है? बायो, बायोस और लोगोस। बायोस मीन क्या है? लाइफ, एंड लोगोस मीन क्या है? स्टडी भी कह सकते हैं, थॉट, स्टडी, थॉट और रीजनिंग। स्टडी, थॉट और रीजनिंग। तो बायो का मतलब है लाइफ, और लोगोस स्टडी, थॉट एंड रीजनिंग, सोचना, किसी चीज के बारे में मुशाहिदा करना। तो हम कह सकते हैं बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ, ये सेंटेंस इसकी डेफिनेशन में बन सकता है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के हम कुछ डिवीजन्स पढ़ेंगे कि डिवीजन्स क्या है बायोलॉजी की। तो एक कुछ 3 डिवीजन है बायोलॉजी की। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी कि किन चीजों में, अब बायो किस चीज में डिवाइड हुई हुई है। तो बायो की 3 डिवीजन है। कौन कौन सी हम वो देख लेते हैं, उनके नाम देख लेते हैं तीनों के, और हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। और आज जो है हम सिर्फ डिवीजन तक ही पढ़ेंगे कि बायो की डिवीजन कौन कौन सी और कितनी है। पहली कौन सी है? ज़ूलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। अब देखते हैं हम ज़ूलॉजी है क्या। हम देखते हैं ज़ूलॉजी हम किससे रिलेटेड है? जू से रिलेटेड है। जू मीन्स एनिमल्स। बॉटनी किससे रिलेटेड है? बॉटनी मीन्स प्लांट। और माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम देखेंगे कि ज़ूलॉजी मतलब द branch of biology which deals with the study of animals is called zoology. The branch of biology which deals with the study of plants is called botany. The branch of biology which deals with the study of microorganisms is called microbiology. मतलब जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करें वो zoology, जिसमें प्लांट्स को बॉटनी और माइक्रोऑर्गेनिजम्स माइक्रोबायोलॉजी। अब एग्जांपल दी हुई है उन्होंने बुक में माइक्रोबायोलॉजी की कि क्या है? बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह की स्टडी तो क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी में की जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डिवीजन थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक था। हमने सबसे पहले हमने एक दफा रिवाइज कर लेते क्या पढ़ा। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? ठीक है, साइंस हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, लॉजिकल कंक्लूजन और अंडरस्टैंड ऑफ नेचर, इससे मिलकर क्या बनती है? साइंस बनती है। उसके बाद हमने देखा कि इंस्टेंट टाइम्स मतलब काफी टाइम पहले साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो क्लासिफाइड नहीं थी और ना ब्रांचेस में थी। एक फील्ड मतलब एक हेड में थी, क्या जिसे कहते थे हम? साइंस कहते थे। बट डिफिकल्टीज पेश आई, डिफिकल्टीज हुई कि मतलब एक स्टूडेंट जिसका इंटरेस्ट नहीं है किसी सब्जेक्ट में, उसे भी वो पढ़नी पड़ रही थी। तो क्या करते हैं उन्होंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया बायो, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो हम जो आप पढ़ने लगे ना वो क्या है? बायो। ठीक है, बायो हमने देखा किन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है? लाइफ, बायोस मीन लाइफ, एंड लोगोस मीन थॉट एंड रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद जो हमने देखा एक स्टेटमेंट दी कि बायोलॉजी है क्या? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम फिजिकल हो गया, हमारा फिजिकल एक्टिविटीज हो गई, या दूसरी केमिकल नहीं कह सकते, फिजिकल वर्क जितना भी हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उनका फंक्शन क्या है वो सारा का सारा हम स्टडी करेंगे बायो में। इसकी 3 डिवीजन्स पढ़ी है किन किन। बायो भी आगे फर्दर 3 की डिवाइड हुई है 3 डिवीजन्स में। क्या है? ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जो सिर्फ एनिमल्स को पढ़ना चाहते हैं वो ज़ूलॉजी पढ़ेंगे, जो सिर्फ प्लांट्स को पढ़ना चाहते हैं वो बॉटनी, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या करेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।